हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग अब तक तो हम लोग प्रीवियस क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि पूर्णांकों को कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाए या फिर दशमलव वाले कोई अगर भिन्न होते हैं तो उसको कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि कोई अगर पूर्णांक में लिखा हुआ हो या कोई भिन्न के रूप में अगर लिखा हुआ हो तो उस संख्या को कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाए। ठीक है, और जब ये हम सीख लेंगे तो आगे की क्लास में हम सीखेंगे ये परिमेय संख्या है और आगे की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अपरिमेय संख्या को कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले हमको संख्या रेखा में कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई भी अगर परिमेय हो या अपरिमेय हो या पूर्णांक हो, किसी भी संख्या को हमें प्रदर्शित करना होता है जब भी संख्या रेखा पर, तो हमें सबसे पहले एक स्वच्छ संख्या रेखा खींचना पड़ता है। तो जिसके लिए हम आपके सामने ये हम इस प्रकार से संख्या रेखा का एक प्रतिरूप हम खींच रहे हैं, जिसमें एक लाइन हमने खींचा जिसके दोनों तरफ एरो का साइन लगा हुआ है। यह सूचित करता है कि दोनों तरफ ये संख्याएं अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। अब इसके बीचों बीच में एक ऐसा पूर्ण संख्या जो 0 होता है वह इस संख्या रेखा को दो भागों में बांटने का काम करता है, जिसमें एक तरफ होता है प्लस और दूसरा तरफ होता है माइनस। ठीक है, यह शून्य जो है 0 जो है इस संख्या रेखा को दो भागों में बांटता है और दोनों बराबर भागों में बांटता है, ऐसा भी समझना है, दोनों बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो इस तरफ वाला यानी कि हमारे दाएं साइड के जो जितने भी नंबर होंगे वो सब पॉजिटिव कहलाते हैं और बाएं साइड में जितने भी नंबर होंगे वो सब नेगेटिव कहलाएंगे। ठीक है, अब इसकी सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो प्लस इंफिनिटी होगा और इससे जो सबसे छोटी जो संख्या होगी वो माइनस इंफिनिटी कहलाएगी। ठीक है, अब चूंकि हमको यहाँ दिखाना क्या है, हमें दिखाना है -3 पूर्णांक i/11 को हमें दर्शाना है, तो हमें जरूरत है माइनस के तरफ वाला ज्यादा नंबर का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो 0 लिखा गया है इसको यहाँ नहीं लिख करके यहाँ कर देंगे। ठीक है, यहाँ 0 हम कर देंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस तरफ प्लस हो गया, हम कहीं भी अपने मन से एक +1 दे देंगे, फिर जितना दूरी पर +1 दिया गया है उतना ही दूरी पर एक के आगे वो +2 होगा और उतना ही 0 के उतना ही दूरी पर प्लस इस तरफ माइनस में -1 होगा, उतना ही दूरी पर -2 होगा, उतना ही दूरी पर -3 होगा, उतना ही दूरी पर -4 होगा। ठीक है, ये बात सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तब अब हमें आगे क्या देखना है कि हमें ये सोचना है कि 3 अब क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। -3 का अगला पूर्णांक क्या होता है, तो -4 होता है। तो -3 और -4 के बीच में ही पड़ेगा -3 पूर्णांक 5/11। अब हमें ये सोचना है कि -3 और -4 के बीच करना क्या होगा हमको, तो करना हमको ज्यादा कुछ नहीं है, हमको करना बस यही है कि -3 और -4 के बीच कुछ रेखाएं हमें छोटी छोटी खींचनी होंगी। अब कितनी रेखाएं खींचनी होंगी तो डिपेंड करेगा कि इसके हर में नीचे डिनोमिनेटर में इसका क्या है। तो हम देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर में है 11 है, तो इससे एक कम यानी कि हमको 10 लाइन यहाँ पर खींचना होगा, 10 लाइन खींचना होगा। और कितना कहाँ हम खींचेंगे, तो इसके -3 और -4 के बीच खींचेंगे 10 लाइन। अब वो भी छोटी छोटी जो लाइनें खींची जाएंगी वो भी समान दूरी पर होगा 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने 10 छोटी छोटी लाइनें खींच ली है। अब इसमें हमको दिखाना है -3 पूर्णांक 5/11। तो इस 5 का रोल क्या है यहाँ पर, तो हमें यहाँ से हमको गिनती करना है 0 के तरफ से 5 इकाई हमको गिनना है। तो 1 2 3 4 5 यानी यहाँ पर हमको पढ़ना है। जब यहाँ पर हमें ये पता चला कि यहाँ पर हमें 5 आ रहा है तो यहीं से हम एक एरो ले लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे -3 पूर्णांक 5/11।
11। ठीक है, ये हो गए -3.5/11 ये संख्या रेखा पर दिखा दिया। सपोज दैट मानते हैं कि अगर आपके सामने यह प्रश्न नहीं रह करके अगर प्रश्न ये रहता कि आप हमें दिखाओ 7 बटा, मान लो हमें दिखाना होता 7 बटा, मान लो हमें दिखाना रहता 5/7 दिखाना। ठीक है, तो 5/7 दिखाना है तो पहले ये देखना है कि ये प्लस में है कि माइनस में। प्लस में है तो इस तरह। अब ये देखना है कि इसके पूर्णांक पर क्या है, तो पूर्णांक पर कोई अंक ना हो तो आपको समझना है कि वहां पर 0 है, तो 0 और इसका अगला अंक क्या होगा, पूर्ण 1 होगा। यानी ये जो 5/7 है वो 0 और 1 के बीच होगा। अब 0 और 1 के बीच हमें लाइन खींचना होगा, छोटा छोटा लाइन खींचेंगे। अब कितना छोटा छोटा लाइन खींचेंगे तो वो डिपेंड करेगा इसके नोमिनेटर पर, इसके हर पर। हर लिखा हुआ है 7, तो जितना हर में रहे उससे एक कम, उससे कम, तो हम कितना लाइन खींचेंगे, 6 लाइन हम खींचेंगे, तो वो भी बराबर बराबर दूरी पर। अब जरूरी नहीं है 10 गो लाइन हमने खींचा तो इसके बराबर दूरियां कुछ और होगी। हमें इसी रेखा पर अगर हमें 5/7 इसी संख्या रेखा पर दर्शाना है तो 6 जब हम लाइन खींचेंगे तो इसके गैपिंग जो होगा, 2 का गैपिंग जितना होगा उससे थोड़ा अधिक होगा। अब यहाँ पर हम 6 खींचे, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 लाइन हमने खींच दिया। अब हमें दिखाना क्या है, 5/7, तो 5/7 दिखाना है तो हम 5 को काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आप खींचते हैं 5/7 आप प्रतिरूपण में आप दिखाते हैं, निरूपित करते हैं, यह क्या हो जाएगा, गलत। यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमने संख्या रेखा सही बनाया, लाइन भी हमने अच्छे से काउंट करते हुए 6 हमने खींचा है। अब हमें गलती क्यों हुआ, क्योंकि हमने गिनती जो किया 5 तो हमने उल्टा गिनती कर दिया। हमको जब भी गिनती करना है, काउंट करना है, तो हमें गिनती किधर से करनी है, तो हमें गिनती करनी है 0 के तरफ से। तो 0 के तरफ से हम करेंगे, इस तरफ की ओर होगा, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर जो आया यही इसका होगा 5/7। ठीक है, तो यही 5/7 है। यानी कि आपको इसमें बहुत अच्छे से सावधानियां बरतनी पड़ेंगी कि आप लाइन कितना खींच रहे हैं, किन 2 पूर्णांक के बीच खींच रहे हैं। बहुत कुछ बात है। पहली बात कि आपको ये देखना है कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है तो वह किन 2 पूर्णांक के बीच होगा। फिर दूसरा आपको ध्यान देना है कि हमको उन दोनों पूर्णांकों के बीच कितनी लाइन खींचना है। तीसरा बात ध्यान देना है कि हमें जब भी काउंट करना है तो किस तरफ से काउंट करना है, तो 0 के तरफ से आगे की ओर बढ़ते हुए हमको काउंट करना है। तो ये बात ध्यान में रखना है। 3 बातें, अगर 3 बात आप ध्यान में रखते हैं कि हमें किन 2 पूर्णांक के बीच, दूसरा कितनी रेखा खींचनी है, और तीसरा हमें काउंट किधर से करना है, किस डायरेक्शन से करना है। अगर 3 बात आप याद रखते हुए आप बनाते हैं तो पूरी आशा है कि आपका बनाया हुआ जो संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को जो आप दर्शाएंगे वो बिल्कुल सही और सटीक होगा। तो आशा है कि आप सभी लोग समझ पाए होंगे। इसी पर आधारित 4-5 प्रश्न आप घर पर स्वयं से अगर कर लेते हैं तो आपकी एक्सपीरियंस बढ़ जाएगी। तब तक के लिए आप सभी लोग जितने भी देख पाए होंगे उन सभी को कैसा लगा है तो आप हमें जरूर बताइएगा। आगे की वीडियो में हम अपरिमेय संख्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं उसके लिए हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए सारे लोगों को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। गणित से मोहब्बत का मजा अलग ही है। कुछ दार्शनिक कहते हैं, जैसे शायद गैलीलियो ने पहली बार ये बात कही, न्यूटन ने भी कही, उन्होंने कहा कि अगर आप भगवान की भाषा समझना चाहते हैं तो मैथ्स